हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कारक डिस्कस करूँगी और यहाँ पे बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कौन से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कारक समझा भी दूँगी और आपका ये डाउट, जो भी डाउट होता है कारक से रिलेटेड, सारा क्लियर भी हो जाएगा। इसके अलावा अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा कारक। ठीक है, परिभाषा देखिए पहले कारक का कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। मतलब कि जो ये संज्ञा है, ठीक है, और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का रिलेशन किसके साथ हमें देखना है? क्रिया के साथ। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या रिलेशन है, जो विभक्ति ये दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कारक के भेद। ठीक है, तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन में अगर आएगा कि कारक के कितने भेद है तो आप लोग क्या लिखोगे? कारक के 8 भेद है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे मैंने कारक का भेद और उसकी विभक्ति साथ में दी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्या है? कर्ता कारक। कर्ता की विभक्ति होती है ने। ठीक है, कर्म को करण से। ठीक है, इसके बाद है संप्रदान को के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कारक के 8 भेद है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कारक के कितने कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं उनकी विभक्तियों के साथ लिखो। ठीक है, तो जब आपको कारक के भेद उनकी विभक्तियों के साथ लिखने को दिया जाए तब आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा है स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपादान से, इस तरीके से लिखना पड़ेगा तब। ठीक है, और ऊपर आपको इस तरीके से हेडिंग भी देनी पड़ेगी, कारक और विभक्ति चिन्ह। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया था। कौन सा वर्ड है? ये विभक्ति। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विभक्ति किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं उनकी विभक्तियों के साथ लिखो, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विभक्ति किसे कहते हैं। विभक्ति की परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का किसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले कारक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? ये ने, को, से, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन एक बार अच्छे से कि संज्ञा या सर्वनाम का किसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले कारक चिन्हों को, ठीक है, संबंध बताने वाले कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, आदि। मैंने पूरा का पूरा नहीं दिया, 3 ही दिया। ठीक है, आप चाहो तो पूरा 8 टाइप्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो ने यहाँ पे जो दिया हुआ है, ने, को और से, ये क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक के भेदों की परिभाषा। कभी कभी आप लोगों को कारक के भेदों की भी परिभाषा पूछ देता है। आई होप कि आप लोगों का लक इतना ख़राब ना हो कि कारक के भेद की परिभाषा पूछ दे, बट फिर भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया डेफिनेशन ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से डेफिनेशन। पहला क्या है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक देख लेते हैं डेफिनेशन। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले यानी कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी वाक्य में क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम है,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले, मतलब जो काम कर रहा है इंसान, जो व्यक्ति काम कर रहा है यानी कि कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह होता है, चिन्ह मतलब विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। ठीक है, पहले ही हमने देखा कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका ने होता है, कर्ता ने। ठीक है, और अगर आप लोगों को अगर एग्जाम्पल के साथ पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिखोगे, राधा ने गीत गाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्ता के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, काम करने वाले पे फोकस किया जा रहा है। तो राधा क्या कर रही है, गीत गा रही है, शकील गीत गाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्म कारक। किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए, कर्म जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है उसे कर्म कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। देखो, राम ने गेंद को फेंकी। ठीक है, काम किसके ऊपर हो रहा है, काम करने वाला को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता जिस पे काम कर रहा है, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं तो कर्ता हो गई, और मैं कर क्या रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, किसके ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए। ठीक है, तो फ़ोन क्या हो गया, मेरा कर्म। ठीक है, कर्म कर रही हूँ मैं फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, राम गेंद फेंकी, राम ने गेंद फेंकी। ठीक है, तो यहाँ पे किसको फेंका जा रहा है, गेंद को। तो फेंकने का काम किस पे हो रहा है, गेंद के ऊपर हो रहा है। ठीक है, हवलदार ने चोर को पकड़ा। ठीक है, हवलदार ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं करण कारक। किसी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह से के द्वारा है। ठीक है, मतलब कि किसी क्रिया को करने के लिए जिस साधन, मतलब जिस माध्यम का, जिस इंस्ट्रूमेंट बोल लो या जो भी साधन, मतलब कोई काम। अब जैसे आप मतलब खाना बनाते हो, मान लो चाय बना रहे हो, तो चाय बनाने का साधन क्या है हमारा, पहला तो गैस सिलेंडर होगा, फिर चाय पत्ती, दूध, ये सब चाहिए। तो वो सब क्या है, साधन है हमारा। ठीक है, चाय को बनाने के लिए। तो जिस किसी क्रिया को करने के लिए, किसी क्रिया मतलब काम, किसी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसे करण कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। अब देखो यहाँ पे एक मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, वो काम क्या कर रहा है, पेड़ काटने का, और पेड़ काटने का काम किसके द्वारा हो रहा है, कुल्हाड़ी के द्वारा। ठीक है, तो साधन क्या है, कुल्हाड़ी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, हाथ से काम करो। ठीक है, काम तो कर रहा है, बट किससे करने को कहा, किससे काम कर रहा है, हाथ से। ठीक है, तो हाथ क्या हो गया, साधन हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान कारक। क्रिया जिसके लिए की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह है के लिए। ठीक है, मतलब कि क्रिया जो काम है, ठीक है, जिसके लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए। अब देखिए, माँ के लिए मिठाई लेते आना। अब देखो, मिठाई लाने का काम हो रहा है, ठीक है, बट किसके लिए हो रहा है, माँ के लिए हो रहा है। तो ये क्या हो गया, संप्रदान कारक। मैं रोज़ भगवान को प्रणाम करता हूँ। रोज़ एक काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, प्रणाम करने का, और किसको प्रणाम किया जा रहा है, भगवान को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने अथवा तुलना करने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए, दो चीज़ इन्वॉल्व है, पहला तो अलग, ठीक है, और दूसरा तुलना। ठीक है, मतलब अलग होने का भी बोध होता है और तुलना मतलब कंपैरिजन का भी बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, धनुष से तीर छूटा, तो ये धनुष है और ये तीर है। धनुष से तीर अलग हुआ है ना, तीर छूटा मतलब धनुष से तीर अलग हुआ, अलग होने का भाव आ रहा है। राम लक्ष्मण से बड़ा है, यहाँ पे राम और लक्ष्मण के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो राम लक्ष्मण से बड़ा है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। देखो यहाँ पे संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं।
ठीक है, मतलब कि यहाँ सिंपली आप देखो एक चीज़ कि ये कारक क्या है, ये कारक क्या है, संबंध मतलब रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो कारक रिलेशनशिप मतलब शो करता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, मीरा का घर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घर है और मीरा है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है कि वो घर किसका है, मीरा का है। समीर के पिता, यहाँ पे समीर का रिलेशनशिप उसके फादर के साथ है ना। तो समीर के पिता है, मतलब दो लोगों को इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि वो समीर का पिता है, मतलब रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट कारक को। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अधिकरण कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है, ठीक है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है मैं, पर। ठीक है, मतलब कि आधार मतलब स्थिति। ठीक है, मतलब अधिकरण कारक का मीनिंग होता है कि मतलब वाक्य में जब संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार मतलब उसकी स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है, मैं, पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे घर पर ही रहना। ठीक है, तो स्थिति क्या है, आधार क्या है, घर। ठीक है, सांप बिल में रहता है, सांप की स्थिति क्या है, सांप का आधार क्या है कि वो बिल में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है संबोधन कारक। ठीक है, तो संबोधन कारक देखिए, संबोधन वर्ड से ही मतलब हमें डेफिनेशन मिल गया। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करना, ठीक है, किसी को इंडिकेट करना। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने का ज्ञात होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, और इसका कारक चिन्ह देख लीजिए, इसका कारक चिन्ह होता है अरे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल हे भगवान। ठीक है, भगवान को बुलाते हैं हम लोग, हे भगवान। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अरे प्रज्ञा तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे अरे यूज़ किया है मैंने। ठीक है, और कभी कभी कोई बोलते हैं ना अरे सुनते हो या कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग संबोधन करते हैं या किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को कारक के पार्ट्स का भी डेफिनेशन आ जाए तो भी आप लोगों को वरी नहीं करना है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ करके आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकता है बट जितना क्वेश्चन दिया है वहीं से आएगा। ठीक है, तो पहला देखिए कि कारक के सभी भेदों के नाम उनके विभक्तियों के साथ लिखो। ठीक है, दूसरा है विभक्ति किसे कहते हैं, हिंदी में किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है, लिखो। इसके बाद है कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, एक चीज़ और कि जब आपको सपोज़ कि डिफरेंस पूछ दे तो मैंने इसीलिए डेफिनेशन आप लोगों को कारक के टाइप्स का डेफिनेशन इसीलिए दिया क्योंकि अगर सपोज़ डिफरेंस पूछ देता है तो आप लोग आराम से लिख सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंध कारक और संबोधन कारक में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन दिया है, ये 5 क्वेश्चन से ही रिलेटेड करके कुछ क्वेश्चन बना करके उन लोग दे देंगे या फिर इसमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर भी प्रिपेयर करके दिया है और अभी जो रिसेंट का जिसका भी हिंदी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर भी दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें और चैनल को ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट करें और अपना प्यार यूँ ही देते रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।